हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं वो इन टॉपिक को जरूर करके जाएं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं दोस्तों, यूनिट वन में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूनिट वन में पहला क्वेश्चन हो जाएगा SN1 और दूसरा हो जाएगा SN2। तो SN1 और SN2 टॉपिक को आपको करके जाना है। इसमें क्या क्या करके जाना है? परिभाषा, क्रियाविधि, इसको प्रभावित करने वाले कारक और इन दोनों में अंतर, SN1 और SN2 में अंतर आपको पढ़ के जाना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट में ये है। उसके बाद है सैंड में रिएक्शन, आपको पढ़ के जाना है। बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन होता है क्या दोस्तों? बेंजाइन होता है बेंजीन। बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड एक आ जाता है, सेकंड बॉन्ड की जगह, डबल बॉन्ड की जगह, उसको बेंजाइन बोलते हैं। बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, उसको बेंजाइन बोलते हैं। इसमें आपको KNH2 और NH3 का रिएक्शन आपको करके दिखाना है मैकेनिज्म के साथ में। ये होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। पांचवा होता है रिएक्टिविटी, एकदम ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको 5 स्टार रखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये भी है। रिएक्टिविटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, किसमें तो आपका क्रियाशीलता का आपको देखना है किसमें एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है दोस्तों? RCl होता है एल्किल हैलाइड, जबकि एरिल हैलाइड होता है आपको एरोमेटिक हैलाइड को बोल देंगे एरिल हैलाइड। वैसे विनाइल हैलाइड क्या होता है दोस्तों? डबल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड में क्या लगा रहेगा, अगर कोई भी हैलाइड लगा रहेगा उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। तो इनमें आपको अपेक्षिक क्रियाशीलता का क्रम बताना होगा और साथ में कारण भी बताना पड़ेगा। छठा होता है दोस्तों पिनाकोल रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवां फ्राइज रीअरेंजमेंट, आठवां क्लेजर रीअरेंजमेंट और नौवां रेमर्टिमेटर। साथ में आपको इन चारों रिएक्शन के क्या करना है दोस्तों? मैकेनिज्म भी करना है। चारों रिएक्शन क्या करना है आपको याद? मैकेनिज्म भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये 5 या 10 मार्क्स में आ सकते हैं। इसमें अगर इस यूनिट में अगर देखा जाए तो 5 स्टार वाले क्वेश्चन कौन होंगे? तो 5 स्टार वाले क्वेश्चन होंगे SN1, दूसरा हो जाएगा SN2 और तीसरा हो जाएगा ये रिएक्टिविटी जो कि 5 स्टार क्वेश्चन मानूंगा मैं, और छठा हो जाएगा ये पिनाकोलोन। बस ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 4 टॉपिक, इस 4 टॉपिक आपको करना है। उसके बाद बाकी सब अदर टॉपिक को इस यूनिट में आपको करना है। अगले अगले देखते हैं दोस्तों, अगला यूनिट, दूसरा यूनिट। अब दूसरे यूनिट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे नेम रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, नोल्जर रिएक्शन, कैनिजार रिएक्शन। इन चारों को आपको क्रियाविधि के साथ में करना है दोस्तों, इन चारों को क्रियाविधि के साथ में करना है। और अगला जो रिएक्शन है विटिंग रिएक्शन, मैनिच रिएक्शन, क्लेमेंसर रिएक्शन, ऊटक रिएक्शन, इसमें आपको क्रियाविधि नहीं पढ़ना है, केवल रिएक्शन ही पढ़ना है। नौवां हो जाता है कार्बोनिल जो समूह में, जो कि कार्बोनिल समूह होता है, इसको बोलेंगे ये। इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, उसकी क्रियाविधि आपको बताना है। 10वां हो जाएगा दोस्तों HVZ, मतलब हेल ओल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो यूनिट 2 में ओनली नेम रिएक्शन पढ़ के जाएंगे तो आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होते हैं। और नेम रिएक्शन आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 5 स्टार बोलेंगे तो एल्डोल सब 5 स्टार हो जाएगा। उसके बाद कैनिजारो 5 स्टार क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये HVZ 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें जो ये पर्किन और नोलेज और भी हो सकता है, इसको 4 स्टार लगा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्डोल, कैनिजारो और HVZ रिएक्शन है। बाकी आपको सभी नेम रिएक्शन पढ़ के जाना है, सभी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो आपको सभी नेम रिएक्शन सेकंड यूनिट से पढ़ के जाना है, नेम रिएक्शन ही पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट देखते हैं तो थर्ड यूनिट में इक्विलिब्रियम से क्या क्या आएगा? इक्विलिब्रियम से आएगा ली चार्टले प्रिंसिपल आएगा, दूसरा केसी क्लेवेंजर आएगा, तीसरा केपी केसी संबंध, पीएच स्केल में आएगा। पीएच स्केल में साथ में इसकी न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। पीएच स्केल में क्या होता है दोस्तों? पीएच क्या होता है? इक्वल टू -log 10 का बेस होता है H+ के लिए, इसको बोलते हैं पीएच। और पीएच प्लस POH होता है 14। ये आपको याद रखना दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये न्यूमेरिकल्स इससे पूछ सकते हैं पीएच स्केल से। पांचवा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है हेंडरसन हेजल बल्च इक्वेशन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको 5 स्टार लगाएंगे, इसको 5 स्टार। इल्ली साथ लिए 5 स्टार क्वेश्चन है। और केपी केसी का रिलेशन भी 5 स्टार क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये विलेता और विलेता भी फिर भी क्या है? 5 स्टार क्वेश्चन। तो ये पांचों क्या है? इंपॉर्टेंट है। सातवां इसको भी आप फेज इक्विलिब्रियम में आपको इसको PBAG पढ़ सकते हैं और वाटर सिस्टम पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बाकी थर्ड यूनिट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है ली साथली प्रिंसिपल, केपी केसी रिलेशन और हेंडरसन हेजल बल्च इक्वेशन है दोस्तों, इनको आपको पढ़ के जाना है। अब इसके चौथे यूनिट में पहला तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा बियर लैम्पर्ट लॉ, जो कि 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार
कर लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये जेब्लॉस्की भी 5 स्टार क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वांटम दक्षता में क्वांटम दक्षता तो पढ़ना है, साथ में आपको कहाँ पढ़ना है, एक क्वांटम कम क्वांटम दक्षता और अधिक क्वांटम दक्षता के कारण भी पढ़ना है साथ में। चौथा हो जाएगा क्वेंचिंग, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्वेंचिंग आपको पढ़ के जाना है। पांचवा आपको नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है, हेरनी लॉ पढ़ना है और राउल्ट लॉ भी पढ़ना है आपको। तो ये हो जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो जिसके पास समय है वो सारे टॉपिक पढ़ के जाएंगे, सारे कोर्स चारों यूनिट के, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको अगर कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाना है तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी लर्निंग।